ये आतंक के खिलाफ भारत की वो प्रतिबद्धता है जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर दोहराई। पूरा देश एक स्वर में कह रहा है, आतंक के समूल विनाश का इंतजार अब और नहीं। राजनीतिक पार्टियों ने सरकार के हर कदम के समर्थन का ऐलान खुलकर किया है। सेना का युद्ध अभ्यास और मिसाइलों का परीक्षण स्पष्ट संदेश है कि इस बार पाकिस्तान को ऐसी चोट पहुंचेगी कि इसे पालने पोसने वाले आतंक के आका फिर खड़ा होने की हिमाकत न कर पाए। न सिर्फ 140 करोड़ भारतीय बल्कि दुनिया के ताकतवर देशों का भी साथ भारत को मिला है, लेकिन पाकिस्तान भारत को उकसा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से आए बयानों के तीर भारत की आतंक के खिलाफ कटिबद्धता को और मजबूत कर रहे हैं और इन हालात में युद्ध अवश्यम भावी नजर आ रहा है। और इसलिए आज आपको यह जानना चाहिए कि सैन्य मोर्चे पर भारत के सामने पाकिस्तान की हैसियत क्या है। अगर युद्ध हुआ तो एक मुल्क के तौर पर पाकिस्तान का अस्तित्व क्या होगा। आज इसी का पूरा विश्लेषण प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में होगा। देखिए, अब की बार न्याय होकर रहेगा। गुंडी गुंडी बेटी गुंडी प्रेशर आप टेंशन मत लो। मेरे बच्चे को बचा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय और विपक्ष एकजुट है। बस उस समय का इंतजार है जब आतंकियों और उनके आकाओं के ताबूत में आखिरी कील ठोकने के लिए सरकार कोई सख्त एक्शन लेगी। सत्ताईस निर्दोष नागरिकों की जान लेने वाले आतंकियों को उसके आखिरी मंजिल तक पहुंचाने के लिए एक्शन आतंकियों के मददगार और उनके सरपरस्त साजिशकर्ताओं को कल्पना से भी बड़ी सजा देने के लिए। एक्शन देश के दुश्मनों को पालने पोसने वाले पाकिस्तानी हुक्मरानों और सेना को अब तक का सबसे बड़ा सबक सिखाने के लिए, जिसका संकल्प एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया है। रविवार को अपने मन की बात कार्यक्रम के 121वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीड़ित परिवारों को आश्वस्त करते हुए कहा कि इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। मुझे एहसास है, हर भारतीय का खून आतंकी हमले की तस्वीरों को देखकर खौल रहा है। पहलगाम में हुआ यह हमला आतंक के सरपरस्तों की हताशा को दिखाता है, उनकी कायरता को दिखाता है। आतंकी और आतंक के आका चाहते हैं कश्मीर फिर से तबाह हो जाए और इसलिए इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया। आतंकवाद के खिलाफ इस युद्ध में देश की एकता, 140 करोड़ भारतीयों की एकजुटता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यही एकता आतंकवाद के खिलाफ हमारी निर्णायक लड़ाई का आधार है। हमें
देश के सामने आई इस चुनौती का सामना करने के लिए अपने संकल्पों को मजबूत करना है। पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में 140 करोड़ भारतीयों के साथ खड़ा है। मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। इससे पहले बीते 24 अप्रैल को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के मधुबनी में आयोजित एक कार्यक्रम से आतंकियों और उसके सरपरस्ताओं को सख्त कार्रवाई का संदेश दे चुके हैं। तब पीएम मोदी ने कहा था कि साजिशकर्ताओं को कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। देश के दुश्मनों के खिलाफ पीएम मोदी के इन संदेशों के बाद एक्शन का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि हिंदुस्तान की सेना पूरी तरह से चौकस हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगातार सैन्य अफसरों के संपर्क में हैं। रविवार शाम को ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने आवास पर सीडीएस जनरल अनिल चौहान के साथ एक अहम बैठक कर पूरे हालात की समीक्षा की है। इससे पहले हमले के अगले ही दिन राजनाथ सिंह तीनों सेना प्रमुखों के साथ भी अहम बैठक कर चुके हैं। इस बैठक के बाद राजनाथ सिंह ने देश को आश्वासन दिया था कि आतंकियों और उसे पालने वालों के खिलाफ सरकार जल्द कोई बड़ी कार्रवाई करने वाली है। भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा, और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। न सिर्फ सरकार बल्कि पूरा विपक्ष भी एकजुट है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत विपक्ष के तमाम नेता आतंकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई में सरकार के साथ खड़े रहने की अपनी प्रतिबद्धता जता चुके हैं। The united opposition condemned this action and said that we are there to support whatever action the government wants to take. I think it's very important that all of us stand together, stand united and fight this nasty action that has been taken and defeat terrorism once and for all. सभी दलों ने एक साथ होकर के ये जो घटना हुई है, आतंकवादी घटना, आतंकवादियों ने जो घटना की है, उसके खिलाफ सरकार के फैसलों के साथ खड़े दिखाई दिए हैं। समाजवादी पार्टी का भी मानना है सरकार जो ठोस कदम उठाना चाहती है वो ठोस कदम उठाए। जिन फैसलों को उन्होंने पाकिस्तान को जवाब देने का काम किया, जिन फैसलों से, उन फैसलों के साथ पूरे देश की जनता है। सरकार जो भी एक्शन लेगी हमारे देश के तमाम लोगों को उनकी जान और माल को बचाने के लिए, खासतौर से इस बुज़दिलाना वहशियाना दहशतगर्द हमले के बाद हम उसकी तायीद करेंगे। ये कोई सियासी मसला नहीं है, ये हमारा नेशनल मुफाद है, नेशनल इंटरेस्ट में है और हम उनके साथ खड़े रहेंगे। जो आतंकवाद को जड़ से खत्म करने में जो निर्णय लेगी उसके साथ हम लोग हैं।
पहलगाम हमले के 2 दिन बाद दिल्ली में हुई सर्वदलीय बैठक में भी विपक्ष के तमाम दल सरकार के साथ खड़े रहने की बात कह चुके हैं। इतना ही नहीं, विपक्षी दलों ने तो सरकार से पीओके वापस लाने की लड़ाई में भी साथ खड़े रहने की बात कही है। कांग्रेस नेता और तेलंगाना का सीएम रेवंत रेड्डी ने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र करते हुए पीएम मोदी से अपील की है कि अब समझौते का वक्त नहीं है, पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और पीओके को वापस भारत में मिलाएं। प्रधानमंत्री जी मोदी जी 1967 चीन ने अपने देश के ऊपर हमला किए तो इंदिरा जी ने मुंह तोड़ जवाब दिए। उसके बाद पाकिस्तान 1971 में इस देश के ऊपर हमला किए तो इंदिरा जी ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देकर एक धक्का में 2 टुकड़े किए। 140 करोड़ भारतीय वासियों आपके साथ है। पीओके को तो पाकिस्तान को 2 टुकड़ा करो, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हिंदुस्तान में मिला दो, हम साथ में रहेंगे। यानी अब पाकिस्तान पर फाइनल एक्शन का वक्त आ गया है, जिसके लिए देश की आवाम के साथ साथ पूरा विपक्ष भी सरकार के साथ एकजुट है। और ना सिर्फ देश के तमाम नेता बल्कि पूरी दुनिया इस वक्त आतंकिस्तान पर एक्शन के लिए भारत के साथ खड़ी है। 16 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और वर्ल्ड लीडर्स ने पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी से बात की है, हिंदुस्तान के साथ खड़े होने का भरोसा दिया है। लेकिन देखिए किन देशों का भारत को साथ मिला है। इसमें कुछ दिलचस्पी है कि मुस्लिम राष्ट्र भी शामिल, हम आपको दिखाते हैं जो भारत के सहयोगी दोस्त रहे हैं। सबसे पहले तो सुपर पावर अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वेंस, उपराष्ट्रपति अमेरिका जो कि भारत में थे जब ये पहलगाम में हमला हुआ था। इसके अलावा कीर स्टारमर, प्रधानमंत्री ब्रिटेन, इमैनुअल मैक्रो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी फोन पर बातचीत की, अपना सहयोग दिया। शिगेरू इशिबा, प्रधानमंत्री जापान, बेंजामिन नेतन्याहू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत गाढ़े मित्र और इजराइल के राष्ट्रपति। इसके अलावा जॉर्जिया मेलोनी, प्रधानमंत्री इटली, मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, राष्ट्रपति यूएई, इनका भी समर्थन भारत के साथ ही मसूद पेजेश्कियान, राष्ट्रपति ईरान, एंथनी अल्बनीज, प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया, ये तमाम देश है जो भारत के साथ खड़े हैं। अनुराग कुमारा देसानायके, राष्ट्रपति श्रीलंका, इसके अलावा नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, उन्होंने भी फोन पर बातचीत की, समर्थन की बात कही। नवीन रामगुलाम, प्रधानमंत्री मॉरिशस, अब्देल फतेह अल सीसी, मिस्र के राष्ट्रपति, उन्होंने भी अपना समर्थन दिया है। न सिर्फ यही बल्कि अब्दुल्ला द्वितीय जॉर्डन के किंग हैं, डिक स्कोफ, प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स, ये तमाम वो वर्ल्ड लीडर्स है जिनका समर्थन भारत के साथ है। हालांकि पूरी दुनिया की निगाह इस ओर है कि क्या भारत न्याय किस तरीके से करेगा, भारत का कदम क्या होगा, पाकिस्तान के खिलाफ हमारा एक्शन क्या होगा, क्या युद्ध इस बार होकर रहेगा, क्या भारत एक बार फिर पाकिस्तान के टुकड़े करेगा। तो दरअसल इसे ऐसे समझिए कि युद्ध के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। पहला बाजार, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क और तीसरा है खुद की जो सैन्य क्षमता है, सैन्य शक्ति। अब पाकिस्तान तीनों ही मामले में भारत से कितना पीछे है, इसे 3 पॉइंट्स के माध्यम से आपको समझाते हैं। देखिए एक कंपैरिजन आपके सामने। आर्थिक तौर पर देखिए हिंदुस्तान 5वां स्थान रखता है दुनिया भर में, पाकिस्तान 45वां स्थान, यानी यहां कोई रेस नहीं आर्थिक मोर्चे पर, भूल जाइए। पाकिस्तान आज के हालात में कितना भी दौड़ ले भारत की बराबरी नहीं कर सकता, और इन हालात में युद्ध हुआ तो पाकिस्तान को इसकी कितनी गंभीर और भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है वो सिर्फ कल्पना की जा सकती है, वो उनकी आत्मा भी जानती है, चाहे पाकिस्तानी नेता हो, आईएसआई हो। भारत को कितनी भी ये गीदड़ भभकियां दे ले, लेकिन यही सच है। दूसरा देखिए इंटरनेशनल मोर्चे पर क्या स्थिति है, तो हिंदुस्तान, सुपर पावर समेत कई देश हमारे साथ हैं, रशिया, इजराइल भरोसेमंद सहयोगी भारत के साथ हैं। उधर देखिए कोई भी खुलकर साथ नहीं, चीन और टर्की पर निर्भर है, और आप जानते हैं इतिहास गवाह है चीन पर भरोसे का अंजाम किस किस देश को कब कब भुगतना पड़ा है। सैन्य शक्ति के मामले में क्योंकि युद्ध होगा तो आमने सामने ये भिड़ंत देखिए ये कितनी भारी पड़ेगी पाकिस्तान को। 14 लाख एक्टिव सैनिक है भारत के पास, 6 लाख मात्र एक्टिव सैनिक, 4200 टैंक हमारे पास, उनके पास मात्र और मात्र 26 करीब 200 परमाणु हथियार भारत के पास, और इसमें पाकिस्तान 170 परमाणु हथियार। और वो नहीं भूला जा सकता जब पाकिस्तान की तरफ से एक बार बयान सामने आया था, गीदड़ भभकी आप इसे क्यों ना कहें, कि पाव पाव भर के परमाणु बम पाकिस्तान के पास है। ऐसे नेता, ऐसे सियासतदान पाकिस्तान में मौजूद है।